आपने कभी गोविंद की मान लीला के बारे में सुना है भक्तों? आपने गोविंद और राधा रानी की हजारों लीलाएं सुनी होंगी, लेकिन कभी मान लीला के बारे में सुना है? हमारी श्री जी और ठाकुर जी के बीच में जो मान लीला हुई थी वो कैसे हुई, क्या हुई, ये एक वृंदावन की रस चर्चा है भक्तों। आज भी इसका आनंद लीजिए, आप भी उस रस को पीजिए और इस आनंद में डूब जाइए। राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई लीला के साथ। बहुत ही आनंद आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरी सुनिए और अधूरी छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो बहुत गहरा पाप लगेगा राधा रानी का। ठीक है भक्तों, तो शुरू करती हूँ आज की प्यारी सी वीडियो। चलिए बिना देरी के शुरू करती हूँ। तो बात उस जमाने की है भक्तों, जब राधा रानी और हमारे प्यारे से ठाकुर जी हमारे जब वृंदावन में जब ये लीला करते थे, तो उसी में से एक लीला थी मान लीला। राधा रानी और ठाकुर जी के बीच में एक संवाद चल रहा था कि हम अनेक मान लीला कर चुके हैं, तो अब की बार क्या कुछ किया जाए। तो राधा रानी ने कहा कि हमेशा वैसे क्या होता था, राधा रानी रूठती थी और हमारे जो ठाकुर जी वो मनाते थे। मान लीला का अर्थ यह है दोस्तों, बताती चलूं कि मान लीला का मतलब है रूठ जाना। कोई एक रूठ जाता है और उसमें से दूसरा मनाता है। हमेशा वैसे हमारी राधा रानी श्री जी रूठती हैं, हमारे ठाकुर जी इनको मनाते हैं, तो हमारी राधा रानी मान जाती हैं। और इस मान लीला का जो नियम है वो ये है दोस्तों कि सूर्यास्त के बाद मान लीला का जो टाइमिंग है वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो भी रूठ रहा है वो अपने आप ही मान जाएगा और बातचीत शुरू कर देगा। तो चलिए ये लीला कैसे होने वाली है, आज ये बहुत ही अनोखी होने वाली है, क्योंकि अब की बार हमारे ठाकुर जी रूठने वाले हैं। तो राधा रानी में, श्री जी में और ठाकुर जी में संवाद चला। तो राधा रानी बोली कि ठीक है, आप अब की बार रूठ जाओ, मान कर लो। तो हमारे ठाकुर जी बोले कि सोच लो, अगर हम मान कर लेंगे तो तुम मना नहीं पाओगी। तो राधा रानी भी बहुत विचार करने लगी कि ऐसा कैसे, हम भी मना सकती हैं आपको, हम भी मना लेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठाकुर जी बोले कि ठीक है, विचार कर लो राधे, अगर तुम हमें मना पाई तभी हम मान लीला करेंगे। तो राधा रानी बोली नहीं, अभी आज आप रूठो, आप मान करो तो हम तुम्हें मनाएंगी। तो यही सुन के ठाकुर जी बोले चलो ठीक है। तो ठाकुर जी ने मान कर लिया, यानी ठाकुर जी रूठ गए। फिर क्या होना था, राधा रानी उन्हें मनाने लगी। राधा रानी ने पूरे भरसक प्रयास करे, हमारी श्री जी ने, हमारी श्यामा जी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा उनको मनाने का। उनको जो ठाकुर जी को जो पसंद था वो उन्होंने श्रृंगार किया, ठाकुर जी को जो भोजन पसंद था वो बना बना के अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए लाई, ठाकुर जी को जो नृत्य पसंद था उनके सामने नृत्य किया, ठाकुर जी को जो श्रृंगार पसंद था राधा रानी का वो श्रृंगार करके आई। लेकिन फिर भी ठाकुर जी टस से मच नहीं हुआ, उन्होंने मान अपना हट छोड़ा नहीं, वो फिर भी नहीं माने। तो राधा रानी बहुत परेशान हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि ये कैसा हट करके बैठे हैं, अब इन्होंने कैसा मान कर लिया है। हम तो मान जाती हैं लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, ये तो बहुत हटी हैं। तो ये सोचते सोचते, विचार करते करते राधा रानी बहुत उदास हो गई। तो फिर क्या होना था, राधा रानी हमारी श्यामा जू फिर अपने ठाकुर जी से बोली कि अब सूर्यास्त होने वाला है, आप अपना मान त्याग दो। तो हमारे ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तो फिर राधा रानी बोली सूर्यास्त के बाद ये मान लीला का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, आप मान जाओ, हम इतनी देर से आपको मना रही हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तो राधा रानी बोली ऐसा नहीं होता है जैसा आप कर रहे हो। जैसे ही सूर्यास्त हुआ उसके बाद राधा रानी ने बहुत उनसे बातचीत करी, लेकिन ठाकुर जी बिना कुछ बोले, बिना कुछ जवाब दिए मान में ही अपने नंद भवन चले गए। मान लीला के बारे में बताती चलूं दोबारा से। मान लीला का ये नियम होता है दोस्तों कि सूर्य अस्त तक अगर कोई मना सके तो मना लेगा तो वो जीत जाएगा। अगर सूर्य अस्त तक कोई नहीं मना पाया सामने वाला तो वही जीतेगा जिसने मान किया है। तो इस दौरान राधा रानी को लगा कि ये तो मान ही नहीं रहे हैं, अब मैं तो हार गई। तो इस तरीके से वो विचार भी करती रही कि ऐसा कैसा मान हुआ, गोविंद हमसे बात भी करके नहीं गए हैं, बिल्कुल मान में चले गए। वो रात भर हमारी राधा रानी सोचती रही और अगले दिन फिर वापस हमारे ठाकुर जी अपनी गैया चराने आए और हमारी राधा रानी फिर से आई। तो भी उनसे बात करने लगी ठाकुर जी से, तो तब भी बात नहीं कर रहे थे, वो जब भी जवाब नहीं दे रहे, वो तब भी मान में ही थे, रूठे हुए थे यानी कि। तब वो बोलने लगी राधा रानी ऐसा कैसा मान हुआ कि हम आपको कितना देर से मना रही हैं
कल से मना रही हैं और अब आप मान पे मान किए जा रहे हो। श्री जी बोली ठाकुर जी से कि ऐसा कैसा मान हुआ आपका, रात को भी बात करके नहीं गए, अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल ही इतना नाराज होके बैठ गए हैं, ये कैसा मान हुआ। अब भी ठाकुर जी नहीं बोले और तो और अभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। फिर रात को वो बिना बोले श्री जी से चले गए। अब श्री जी को बहुत बुरा लगा, अब हमारी राधा रानी को बहुत बुरा लगा। फिर श्री जी हमारी राधा रानी प्यारी श्यामाजू विचार करने लगी कि 2 दिन पूरे हो गए, आज तीसरा दिन था, आज भी अगर हमसे ही ठाकुर जी नहीं बोले, गोविंद ने बात नहीं की तो हम यमुना जी में जाकर जल समाधि ले लेंगी। तो ये सब सोचती हुई अश्रुधारा हमारी राधा रानी की बहने लगी। तो फिर हमारी राधा रानी प्यारी श्यामाजू सोचती विचारती आंखों से अश्रुधारा बहती हुई यमुना जी के तट पर जाकर बैठ गई और उन्होंने सोचा कि आज हम जल समाधि ले लेंगी। आज चौथा दिन हमें हो गया है, ठाकुर जी आज भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। वो उनकी अश्रुधारा का एक बूंद यमुना जी के जल में जाकर गिरा और पूरा यमुना जी का जल लाल हो गया और जैसे ही उनका अश्रु का बूंद यमुना जी के जल में गिरा, तुरंत यमुना महारानी प्रकट हो गयी, हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे राधा रानी, हे श्यामाजू, आप इतना क्यों विचलित हो रही हैं? आपके आंसुओं में इतना दर्द, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपके जो अश्रु का जो ताप है वो इतना गहरा है कि हम सहन नहीं कर पाए। क्या हो गया आपके साथ, हमें बताइए। आपके अश्रु बिंदु का ताप इतना था, इतना तो हमारे यमराज भैया भी किसी को इतनी ताप नहीं देते। आपके हृदय में इतनी वेदना क्यों महारानी, क्यों, आप हमें बताइए। यमुना महारानी के इतना बोलने पर हमारी श्री जी महारानी बोली कि हमारे श्याम सुंदर 3 दिन से मान करके बैठे हैं, रूठे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तब यमुना महारानी को थोड़ा अजीब लगा कि श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, हमारी राधा रानी को श्रम करा रहे हैं, ऐसा कैसे। तब हमारी यमुना महारानी बोली आप रुको राधा रानी, हम कुछ करती हैं। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि यमुना महारानी बिल्कुल श्याम सुंदर के जैसा श्रृंगार करके आई हैं, वही पीताम्बरी धारण करके आई हैं, वही हाथों में कड़े पहने हैं, वही श्रृंगार किया है, वही मोर मुकुट, वही टेढ़ी चाल और वही सब कुछ डिक्टो एकदम श्याम सुंदर बनके राधा रानी के समीप आ पहुंची। तब राधा रानी ने अपनी भीगी हुई आंखों से थोड़ा नजर उठा के देखा यमुना महारानी को, तो देखते ही बोली अरे श्याम सुंदर आप मान गए। तो राधा रानी के चेहरे पे जो मुस्कान आई वो बहुत देखने योग्य थी, लेकिन यमुना महारानी बोली अरे नहीं नहीं राधा महारानी, मैं यमुना हूँ, मैं श्याम सुंदर नहीं हूँ। तो राधा रानी बोली, हमारी श्यामाजू बोली अरे आप तो बिल्कुल वही श्याम सुंदर लग रही हो, वही चाल, वही टेढ़ी चाल आपके, वही पीताम्बर धारण की है, वही हाथ में बांसुरी धारण की है, वही मोर मुकुट, आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर लग रही हो। तब हमारी यमुना महारानी बोली कि श्याम सुंदर ने जिस तरह से अपनी बोली से, वाणी से, अपने रूप से सब गोपियन को ऐसा बना रखा है ना, आज मैं उन्हीं के रूप से, उनकी चाल ढाल से उनको श्रम करवाऊंगी। आप देखती जाइयो राधा रानी, चलो आप मेरे साथ। आगे क्या होना था, तो आगे ये हुआ भक्तों कि हमारी यमुना महारानी चल पड़ी उन्हीं बाकी अदाओं से, टेढ़ी चाल से, बिल्कुल चाल डाल बिल्कुल श्याम सुंदर की तरह चल पड़ी उस ओर जहाँ पर श्याम सुंदर मान करके बैठे थे, यानी रूठे हुए बैठे थे। तो वो उनके पास गई, श्याम सुंदर के पास, तो देखा वही नुपुरों की आवाज आ रही है। तो श्याम सुंदर हमारे ठाकुर जी को लगा कि बिल्कुल मेरे ही नुपुर जैसी आवाज आ रही है और मेरी जैसी सुगंधी आ रही है, महक आ रही है। तो ठाकुर जी ने थोड़ा नजर उठा के देखा तो बिल्कुल श्याम सुंदर खड़े थे सामने। तो हमारे ठाकुर जी बोले आप कौन, ओ भैया इधर आओ जरा, कौन हो भाई तुम। यमुना महारानी बोली कि हम श्याम सुंदर है। ठाकुर जी को बड़ा अचरज हुआ कि श्याम सुंदर तो हम है, आप कौन है। तो यमुना महारानी बोली अरे 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 आप तो कोई बहरूपिया होंगे, असली श्याम सुंदर तो हम ही हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि ठाकुर जी को तो बिल्कुल ही दिमाग चकरा गया कि ये कौन श्याम सुंदर आके खड़े हो गए। तब ठाकुर जी के दिमाग में एक चतुराई आई कि ठीक है, यमुना महारानी से बोले कि मतलब जो श्याम सुंदर सामने खड़े थे उनसे बोले कि हमको वंशी बजानी आती है, बहुत ही बढ़िया, आप हमारी जैसी वंशी बजा सकते हो। तो ठाकुर जी ने वंशी बजा के दिखाई, तो यमुना महारानी ने उनसे भी बढ़िया वंशी बजा के दिखाई। तो ठाकुर जी बोले ये क्या। फिर ठाकुर जी बोले देखो हमारे पास तो काली कमली है जो कि हमें राधा रानी से मिली है, तुम्हारे पास काली कमली है। तुरंत यमुना महारानी ने अपनी भी काली कमली दिखा दी। तो ठाकुर जी तो बड़े अचरज में आ गए, ये क्या हो रहा है। तो जो जो ठाकुर जी अपनी वस्तुएं दिखाते जाएं, सामने से यमुना महारानी भी अपनी वस्तुएं उन्हीं के जैसी दिखाती जाएं। तो ये सिद्ध नहीं हो पाया कि असली श्याम सुंदर कौन है। जो हमारे ठाकुर जी थे वो बड़े परेशान हो गए कि इनके पास तो सारी हमारी जैसी वस्तुएं,
ये तो हमें रिजेक्ट कर रही हैं और ये तो हमें बिल्कुल ऐसा कर रही हैं कि हम तो श्याम सुंदर हैं ही नहीं, अब हम कैसे सिद्ध करें हम ही श्याम सुंदर हैं। फिर आगे क्या हुआ भक्तों? हुआ ये कि फिर यमुना महारानी बोली, ठीक है आप सज्जन परेशान न होइए, हम आपको एक उपाय बताते हैं। हम ऐसी बांसुरी की टेर बजाएंगे, अगर उसको सुन के राधा रानी हमारी बगल में आके खड़ी हो जाएंगी, जिसकी बगल में आके खड़ी होंगी वो ही असली श्याम सुंदर है। तो ठाकुर जी बोले हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ठाकुर जी विचार करने लगे, अंदर ही अंदर वो विचार करने लगे कि हम तो मान करके बैठे हुए हैं, हम तो रूठे हुए हैं, राधा रानी तो जब भी आएंगी वो इन्हीं के बगल में आके खड़ी होंगी, हमारे पास तो आएंगी नहीं। जैसे ही यमुना महारानी ने बांसुरी की टेर बजाई और फिर श्याम सुंदर ने जो खींच के तान ली, बांसुरी बजाई, तो जैसे ही राधा रानी आई, श्याम सुंदर जो हमारे ठाकुर जी थे उनको छोड़कर वो यमुना महारानी के बगल में आके खड़ी हो गई। बोलो राधा रानी की जय। फिर क्या हुआ ये कि श्याम सुंदर और परेशान हो गए, जो हमारे ठाकुर जी हैं वो और परेशान हो गए कि ये क्या, राधा रानी इनके बगल में आके खड़ी हो गई, हम तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गए। और जब जितनी भी गोपियां आई वो तो यमुना महारानी की ही सेवा करें, उन्हीं पर चवर डोलाएं, उन्हीं पे इत्र छिड़कें, उन्हीं पे फूल बरसाएं, ये तो बस ऐसा ही होने लगा। और श्याम सुंदर बहुत परेशान होने लगे कि हम तो मान करके बैठे थे, हम कैसे बोले, हम बात कैसे करें। वो तो राधा रानी के चरणों में जाकर बैठे, राधा रानी हम मान गए, हमने अपना मान त्याग दिया, हमसे बात कर लो, अब हम कभी मान नहीं करेंगे। तो अब राधा रानी भी थोड़ा आनंद ले रही थी, उन्होंने भी थोड़ा सा अपना इसी लफ्ज में उनको बोला कि नहीं श्याम सुंदर तो असली यही है, तुम जैसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हमारे श्याम सुंदर तो यही है। वो यमुना महारानी को कह रही थी। तो बस ये सुनते के साथ ही ठाकुर जी की तो अश्रु धारा बहने लगी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका हृदय पिघलने लगा। तो ये सब देखकर राधा रानी भी बेचैन हो गई और ठाकुर जी हाथ जोड़ते हुए वहाँ से चले गए, थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। तब राधा रानी ने यमुना महारानी से कहा कि अब बस खत्म करो, उन्होंने मान त्याग दिया है। तब यमुना महारानी प्रेम से हमारे ठाकुर जी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हे श्याम सुंदर, असली श्याम सुंदर आप ही हो, हम तो यमुना महारानी हैं, हमने तो केवल आपका रूप धारण किया था, लेकिन आप ही असली श्याम सुंदर हो। लेकिन आज मैं हाथ जोड़कर आपसे एक विनती करती हूँ, आज के बाद कभी भी हमारी श्यामा जू को, हमारी राधा रानी को रुलाना नहीं, और कभी उनसे इतना श्रम मत करवाना कि वो इतनी परेशान होके उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। तब क्या होना था, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे श्याम सुंदर ने यमुना महारानी जी को एक वचन दिया कि आज के बाद हम कभी भी मान नहीं करेंगे यमुना, और कभी भी जब मान लीला होगी तो हमारी राधा रानी रूठेंगी और हम ही मना लेंगे, और कभी हम दोनों का विवाद भी हो जाएगा, तब कोई हमारे रूठने वाली बात होगी तब भी हम राधा रानी को कहेंगे कि आप ही रूठ जाओ, हम आपको मना लेंगे, ठीक है। तो यमुना महारानी बहुत प्रसन्न हुई, हाँ ये ठीक है, तो ये वचन आप हमेशा के लिए हमें दीजिए। तो जब से राधा रानी हमेशा मान करती हैं और हमारे प्यारे से लालजू हमारे ठाकुर जी उनको मनाते हैं। तो जब से हमारे वृंदावन में हमारी यमुना महारानी के लिए कहा जाता है, श्याम सुंदरा श्री यमुना महारानी की जय, तब भी जब भी आप देखेंगे यमुना महारानी का आपको कहीं चित्र मिलेगा तो वही उन्होंने पीताम्बर धारण की होगी, वही बिल्कुल आप उन्होंने ठाकुर जी श्याम सुंदर जैसा रूप धारण किया होगा, वही श्रृंगार किया होगा, वो उन्हीं के रूप में हमेशा दिखाई देती हैं। यमुना महारानी बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी प्रतीत होती हैं। तो प्यारे भक्तों, ये थी प्यारी सी मान लीला। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो, ये जो लीला है बहुत अच्छी लगी होगी, आपने खूब आनंद लिया होगा और आपने खूब प्रेम पूर्वक सुना होगा। आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए, राधा रानी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और इस वीडियो को